भरे दुखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। समन की तबीयत कैसी है अब? अब तो बेहतर है, बुखार उतर गया है। चलिए अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल बारी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो। जी जी माजी। अब्दुल बारी, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों चचा के यहाँ जाकर ना कशफ को वापस ले आते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और कशफ ने भी मामूली सी बात का पतंगड़ बनाकर नाराज होकर मैके चली गई है। देखो, कशफ हमारे घर की इज्जत है और घर की इज्जत घर के अंदर ही अच्छी लगती है। अगर वो बचपना दिखा भी रही है तो हमें तो अक्लमंदी से काम लेना चाहिए ना। माजी आप क्यों परेशान हो रही? वो घर है उसका, कुछ दिन वहां रह लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अब्दुल बारी। कशफ अगर खुशी खुशी अपने मैके गई होती तो कोई मसला नहीं था, मगर वो नाराज होकर गई है और ऊपर से उसे 2 दिन हो गए अपने मैके गए हुए। मुझे तो फिक्र ये कि उसने चचा से मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना कर दी हो, फिर बिला वजह चचा गलत बातें सोचने लगेंगे मेरे बारे में। अल्लाह अल्लाह करके तो हमारे और चचा के मामलात सही हुए। मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई बदमज़गी हो, इसलिए मुझे फिक्र हो रही है। तुम ऐसा करो, तुम जाकर कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, उसके बाद मैं और तुम मिलकर चचा की तरफ चलते हैं, कशफ को वापस ले आते हैं। देखो, नसीम की परेशानी वैसे ही मेरे सर पर सवार है, आखिर को कोई तो मामला हल हो ना। चलो जाओ, कपड़े बदलो, फिर चलते हैं। जाओ ना अब्दुल बारी। हाय कशफ, इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा। चची बता रही थी कि सायरा का सारा ख्याल तुम ही रख रही हो। भाई, इसका खुदा ही तुम्हें अजर देगा, किसी इंसान के बस की तो बात ही नहीं। मेरी बेटी बड़ी हिम्मत वाली है। इसने सायरा के साथ साथ हमें भी बड़ा हौसला दिया है। बहुत बहादुर है ये। चचा, इसकी तो फील्ड ही ऐसी है। अगर इस तरह छोटी छोटी बातों पर घबरा गई तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगी? औरों के जख्म सीने के लिए अपना कलेजा पत्थर का करना पड़ता है। कशफ, हम तुम्हें लेने आए, चलोगी साथ? नहीं। मैं कुछ दिन आप ही के साथ रुकना चाहती हूँ, उन्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम यहीं रुको अपनी बहन के पास। घर की फिक्र मत करो, घर पे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस वक्त सायरा को तुम्हारी जरूरत है। हम फिर अब चलते हैं। चले अब्दुल बारी? अरे नहीं शमीम, बैठो ना, अभी खाना खाकर जाना। नहीं चाचा, अगर खाना खाने बैठे ना तो बहुत देर हो जाएगी। घर पर नसीम और समन अकेले हैं। वैसे भी आप लोग थके हुए होंगे, आप लोग आराम करें, हम इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे। बाहर कोई शुमैला मैडम आई है, कह रही हैं आपने उन्हें बुलाया। जी, आप उन्हें अंदर भेज दें। जी। ये शमाइला कौन है? अम्मी, मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दें।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। तुमने? तुम्हें मालूम है ये कौन है? जी मैं जानती हूँ ये कौन है, लेकिन उन्हें हमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोले, क्यों मिलना चाहती थी आप हमसे? ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी? मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके फायदे की बात करने आई हूँ। हमें अपना फायदा नुकसान अच्छी तरह पता है बीबी। तुम अपनी बात करो, क्यों आई हो यहाँ? सायरा कहाँ है? अगर उसके सामने बात हो जाए तो बेहतर है। देखें, आप ही यहाँ नहीं आ सकती। आपको अगर बात करनी है तो प्लीज हमसे कर लें, नहीं तो जाएं यहाँ से। मैं आप लोगों को रजा की असलियत बताने आई हूँ। वो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें उसी दिन पता चल गया था जब उसकी दूसरी शादी की खबर मिली थी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सायरा से दोबारा क्यों मिल रहा है, क्यों गिड़गिड़ाकर उससे माफिया मांग रहा है। उसको सायरा में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो उसको सायरा से छीन के कहीं दूर चला जाएगा। भाभी, भाभी, प्लीज बैठे, 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 प्लीज बैठे। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ऑफिस नहीं गए? मैं 2 दफा आई थी, दरवाजा खटखटाया, तुमने दरवाजा खोला ही नहीं। जी भाजी, तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही थी मेरी। वैसे भी नोटिस पीरियड चल रहा है तो 1-2 दिन तो ऑफ ले सकता हूँ। फिर मैंने 1-2 अपने काम करने थे, वो कर लूँगा। चलो ठीक। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। सादिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। आए। वालेकुम सलाम। समन से मिलने आया था मैं। अम्मा ने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी आप आए। बाजी, सादिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। रजा का मफाद सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे में है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। वो जानता था कि तुम उसकी बातों में नहीं आओगी, इसीलिए वो बच्चे का नाम लेके तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी बातों में मत आओ। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है अपना बच्चा हासिल करने के लिए। तुम क्यों मेरी बेटी के साथ इतनी हमदर्दी कर रही हो? पहले उसका घर बर्बाद किया और अब यहाँ उससे हमदर्दी जताने के लिए आई हो तुम? आंटी, मैं भी एक औरत हूँ। जाने अनजाने में बेशक मैंने सायरा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। देखें, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को सच बता सकूं, किसी बड़े नुकसान से बचा सकूं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। आगे आप लोग माने या ना माने, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकती। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। कैसी कयामत, कैसे दुखड़े बिखरे जैसे धन के टुकड़े। आप ही मर जीना, आंसू भी पीना। सायरा बेटा। साजदा, साजदा, पानी लेके आओ। जी लाई, जल्दी। सोए जो भी सपने
अभी प्लीज हिम्मत करें क्या शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। बाजी आप किस तरह बात कर रही हैं साथी भाई से? अब्दुल बारी, तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी तुम्हें अपने सामने बिठाकर तुम्हारी बहन को तलाक देने की बात कर रहा था और तुम चुपचाप वहां से चले आए। मुंह क्यों नोच लिया तुमने इसका? मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी बेटी नहीं है वो, सिर्फ मेरी बेटी है वो। और वैसे भी तुम जैसे घटिया आदमी से ना कोई ताल्लुक नहीं है उसका। चलो दफा हो यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ। लेकिन आज यहां से जाने से पहले मैं तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म करके जाऊंगा। साथी भाई मैं सादिक अहमद अपने पूरे होश प्लीज प्लीज साथी भाई गुस्सा मत करें।